नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी मैनियाक पर। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम और हायर एजुकेशन सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग यानी कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जो जिनको कहेंगे जो बहुत फेमस थे या बहुत रेप्यूटेड माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं, जिनका नाम आज भी हम जानते हैं और गिना जाता है टॉप इंस्टीट्यूशन उस टाइम के। ठीक है, तो पहला जो इंस्टीट्यूशन इसमें आता है उसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला का नाम तो हम सभी जानते हैं। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो कहते हैं अक्रॉस द ग्लोब फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है और ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन का मेन सेंटर पॉइंट मानी जाती थी। 7th सेंचुरी में एस्टेब्लिश की गई थी और जो तक्षशिला है वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन का एक मेन सेंटर माना जाता है। और कहते हैं जिस टाइम पे बुद्धिस्ट एजुकेशन ने अपना प्रभाव जमाया था उस टाइम पे भी इसका अपना एक क्या कहेंगे अपना एक नाम था। उस टाइम पे भी इसको कोई डिगा नहीं पाया। इसके लिए बाहर से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अलग अलग नेशन से आते थे इसमें पढ़ाई करने, जिनका नाम हमने सुना है। पाणिनि को हम जानते हैं, कौटिल्य को हम जानते हैं, इसके अलावा चरक को भी हम जानते हैं। ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही उस समय जुड़े हुए थे, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में नाम हुआ करता था। कहते हैं कि उस समय ये जो इंस्टीट्यूशन और ये जो यूनिवर्सिटी थी इनके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी, तो जिसको भी एडमिशन चाहिए था तो एडमिशन एज पर चॉइस ऑफ द टीचर, ये एक्चुअली जो उनके टीचर हुआ करते थे उनके ऊपर ही डिपेंड करता था कि किस स्टूडेंट का एडमिशन लेना है और किसका नहीं। हाँ, लेकिन जो सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ने थे वो उनकी खुद की चॉइस थी कि उनको जो पढ़ना था वो ही उन्हें पढ़ाया जाता था। ऐसा एज सच जैसे आज के समय में हमें एंट्रेंस एग्जाम या कुछ प्रॉपर गाइडलाइन जो आजकल मिलती है वो उस समय पे नहीं हुआ करती थी। एडमिशन की एज जो थी वो 16 साल से ज्यादा होने पर ही आपको एडमिशन दिया जाता था। और कोई एग्जाम स्कीम नहीं होती थी, कोई डिग्री या डिप्लोमा टाइप का कोर्स नहीं होता था कि जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा। और अलग अलग तरह के कोर्सेज वहाँ पे दिए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ का नाम है वेद त्रयी, वेदांता, व्याकरण, अर्थशास्त्र, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिलिट्री एजुकेशन, कॉमर्स एक्सेट्रा। इस समय कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं हुआ करता था कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा या पर्टिकुलर को नहीं दिया जाएगा। ऑल कास्ट जो हैं वो अलाउ थे उस समय में। और ऐसा कहते हैं कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो ग्रीक कल्चर से भी इन्फ्लुएंस थी, कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा था ग्रीक कल्चर का। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। ये भी उस समय का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन रहा करता था। ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर माना जाता था, बहुत ही नामी सेंटर। कहते हैं पुराने कुछ रिकॉर्ड हैं उनके थ्रू ये पता चलता है कि एक टाइम ऐसा था जब नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साथ 10,000 जो मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वहां पर रहते थे। 1500 टीचर्स उनको पढ़ाते थे और इसके अलावा 8500 अलग से स्टूडेंट वहां पर स्टडी करते थे। वो रेजिडेंशियल मतलब वो खुद रेजिडेंट नहीं थे वहां पर वो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टडी कर सकते थे। तो इतने ग्रैंड नंबर्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी थी वो कितनी बड़ी और कितनी फेमस और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। डायनास्टी जब आई उस टाइम में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ग्रो किया। अलग अलग क्या कहेंगे वेरियस सब्जेक्ट्स उसने स्टार्ट किए, अलग अलग ब्रांचेज उसकी खुली जिसमें स्टडी वहाँ पर स्टार्ट हुई। The University of Nalanda was famous for its study of logic। जो लॉजिक वहाँ पर पढ़ाया जाता था, तर्क जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था उसके लिए वो बहुत फेमस हुआ करती थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर अलग अलग तरह के टीचर्स थे। टीचर्स को भी अलग अलग तरह की उपाधियाँ दी गई थी। अगला जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला भी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उस समय में। एस्टेब्लिश किया था उस समय के राजा धर्मपाल ने, जो कि पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस थी क्योंकि यहाँ पर 108 आचार्य यानी कि 108 टीचर्स को अपॉइंट किया गया था एडमिशन के लिए और स्टडी के लिए। उन्हें ही वेरियस डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया था।
तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते थे, क्योंकि ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर था। तो तिब्बत से यहाँ पर बहुत लोग आते थे स्टडी के लिए। उस समय में भी बहुत इसका नाम हुआ करता था। ज़्यादातर यहाँ पर तिब्बती स्टूडेंट हुआ करते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, वैसे-वैसे इस यूनिवर्सिटी को 6 कॉलेजेस में बाँटा गया। और जो मेन बिल्डिंग इसकी जो रखी गई, उसको विज्ञान भवन कहा जाता था। और उसके मेन गेट पे एक द्वार पंडित अपॉइंट किया गया, ताकि कोई भी आए तो सबसे पहले उससे मिले, उसके बाद ही उसके अप्रूवल के बाद ही वो अंदर आ सके। पर व्याकरण, लॉजिक, तंत्र शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। और कहते हैं विक्रमशिला जो है वो है तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए ही फेमस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर डिग्रीज दी जाती थी। जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते थे तो कॉन्वोकेशन जो आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, ये यूनिवर्सिटी भी कॉन्वोकेशन ऑर्गेनाइज करती थी, जिसको नाम दिया गया था संवर्तना, उसको नाम दिया गया था, जहाँ पर अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री वहाँ पर दी जाएगी। उस समय में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, जिनमें से 3 इंस्टीट्यूशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है आज, जिसका नाम है तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो उस समय फेमस थे, जिनमें से नाम है उज्जैन, कांची, श्रृंगेरी, मिथिला। इस तरह ये इंस्टीट्यूशन फेमस थे एंशिएंट इंडिया में।